हेलो साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। राजस्थान में फ़िलहाल पशु परिचर की वैकेंसी आपके सामने है। उसके अलावा तो आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता के बाद आपकी नई वैकेंसी आने वाली है। और आरएसएस बोर्ड ने भी नया कैलेंडर जो जारी किया था उसमें सारे एग्ज़ाम 2024 में लिए जाएंगे। फ़िलहाल तो आपका इलेक्शन होगा नवंबर में। उसके बाद इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद ही आपकी नई वैकेंसी आने वाली है। तो साथियों, अगर आप अपनी राजस्थान जीके को बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हो कि राजस्थान जीके का अगर कोई एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो देखो, मेरा चैनल है 711 स्टडी, ठीक है। इस पे जाना है आपको, यूट्यूब पे सर्च करना। इस पे आपको राजस्थान जीके के 170 से भी ज़्यादा राजस्थान जीके के पेपर हल कराए हुए मिल जाएंगे। इससे आपकी राजस्थान जीके बेहतर हो जाएगी। एक बार आप क्लास दे के वाकई में आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा देखो, पशु परिचर की आप तैयारी करो। पशु परिचर की मैं एक क्लास तो पार्ट बी की ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये दूसरी क्लास है आपकी, ठीक है। पहली क्लास में करवा चुका हूँ। पशु परिचर की आप तैयारी करना चाहते हो और वाकई में आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। ऑथेंटिक कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप मेरे इस चैनल से पढ़ते हो तो ज़रूर ज़रूर आपका सिलेक्शन के जो चांसेस है बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पार्ट ए की अगर तैयारी करनी, पार्ट ए आपका 105 नंबर का है ना गाइस, तो आप मेरे राजस्थान जीके के सारे पेपर हल कर लो जो कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा लिए गए हैं। यानी 100 प्लस पेपर मैंने आरएसएसबी बोर्ड के करवाए हैं और आपका एग्ज़ाम भी आरएसएसबी बोर्ड ही लेगा। और आरपीएससी के मैंने 70 प्लस पेपर करवाए। राजस्थान जीके में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। पार्ट है कि आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। पार्ट बी की तो तैयारी मैं करवा ही रहा हूँ। एक क्लास मैंने डाल दी, दूसरी क्लास आपकी ये रही। तो और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है मेरा 71176 के नाम से है, तो आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा कि देश में पशुधन के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो देश के पशुधन के मामले में अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान का आपका दूसरा स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान आपका है। बिल्कुल आपको याद रखना कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान आपका है। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूँ तो पहला स्थान किसका है। तो पहला स्थान पूरे देश में यूपी का है। किसका है? यूपी के बाद आपका जो दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान किसका? आपका राजस्थान का है। तो देखो, आपको बिल्कुल याद रखना है राजस्थान की ये कौन सी पशु गणना थी। तो ये 20वीं पशु गणना है। कौन सी? 20वीं गणना। सबसे नवीनतम पशु गणना कौन सी है? तो 20वीं है, ठीक है। और जबकि इससे पहले कौन सी पशु गणना हुई थी? 19वीं पशु गणना हुई थी। आपको याद रखना, 19वीं पशु गणना 2012 के अंदर हुई थी। 20वीं पशु गणना 2017 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन प्रथम डिजिटल जनगणना थी, इसलिए इसके आंकड़े जो आए थे वो 2019 के अंदर आए थे, ठीक है। आपको याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ तो राज्य में कुल जो कुक्कुट है वो कितना है। तो आपको याद रखना 146.23 लाख कुक्कुट आपका राजस्थान के अंदर पाया जाता है 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार, यानी नवीनतम पशु रिपोर्ट के अनुसार। आपको बिल्कुल ये आंकड़े याद रखने हैं। इसके अलावा देखो, मैं आपकी बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो मैं आपको कुछ जो मेला है वो सारे मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। देखो, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला, ये पहले आपका बाड़मेर में पड़ता था गाइस, अब ये आपके बालोतरा ज़िले में शामिल हो गया, ठीक है। दूसरा महाशिवरात्रि पशु मेला, ये आपका करौली में लगता है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपको याद रखना कार्तिक पशु मेला, ये आपका अजमेर में ही है, अजमेर में लगता है। जसवंत पशु मेला आपका भरतपुर में लगता है। घोगा मेड़ी पशु मेला आपका घोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला आपका जालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। गोमती सागर पशु मेला आपका जालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। इसके अलावा देखो, बलदेव पशु मेला आपका मेड़ता नागौर के अंदर लगता है। बाबा रामदेव पशु मेला आपका मानसर नागौर में लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना। और वीर तेजाजी पशु मेला आपका परबतसर नागौर के अंदर लगता है। तो ये मेले भी आपको याद रखना, मेले से आपके पक्के सवाल बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते गाइज। ये मेरे जो चैनल का लिंक है ये आपके सामने है। टेलीग्राम चैनल का लिंक लिखा हुआ, आप देख सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको पीडीएफ चाहिए तो इस पर आपको मिल जाएगी। राजस्थान की नवीनतम पशु गणना यानी 20वीं पशु रिपोर्ट है ना, ये 20C हो गया, इसमें 20वीं है ना। 20वीं पशु रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल कितना पशुधन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5.68 करोड़ यानी 5.68 करोड़ है 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार।
जबकि 19वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार कितनी थी, तो आपको याद रखना 5.77 करोड़ थी। कितनी? 5.77 करोड़। इसके अलावा देखो मैं अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूँ तो ज़रूर आपको याद रखना। देखो कुछ जैसे जो एग्ज़ाम में बनेगा आपका कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई थी, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 2012 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये सवाल आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब स्टार्ट हुई थी, 15 अगस्त 2012। इसके अलावा मैं बात कर लूँ देखो कि कड़कनाथ जो योजना है इसका संबंध कौन से ज़िले से है, तो ये RS 2021 में भी पूछा गया था। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसका संबंध जो है देसी मुर्गों की नस्ल से है और बांसवाड़ा ज़िले से है। कौन से ज़िले से? बांसवाड़ा ज़िले से और देसी मुर्गे की नस्ल से इसका संबंध है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो गोपाल योजना कब स्टार्ट हुई, तो गोपाल योजना जो आपकी स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना 2 अक्टूबर 1990 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी 10 जिलों के अंदर ये योजना आपकी लागू है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो एग्ज़ाम आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पशुधन विभाग से जितने भी सवाल आपके बनेंगे, योजना हुई, पशु संसाधन हुए, पशु संसाधन के केंद्र हुए, पशुओं की नस्लें हुई, तो आपके सवाल ज़रूर बनेंगे। मैं आपको एक नंबर जो कंटेंट है, कंटेंट की क्वालिटी के साथ मैं आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े, वाकई में आपकी मैं बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन से ज़िले में है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर के अंदर। ठीक है, राजस्थान में जो सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो बाड़मेर के अंदर पाया जाता है। और बाड़मेर में देखो मैं कितना पाया जाता है ये भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी। देखो 53.66 लाख पशुधन आपका बाड़मेर में पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन आपका बाड़मेर में ही है। अब बाड़मेर के 2 टुकड़े हो गए, बाड़मेर और बालोतरा। लेकिन देखो जो पशुधन के जो आंकड़े हैं ना, ये तो 20वीं पशु गणना के अनुसार ही मान्य है, तो इसमें बाड़मेर ही माना जाएगा। ठीक है, अब नवीनतम पशु रिपोर्ट की जो जनगणना आएगी तब पता पड़ेगा कि भाई बाड़मेर के टुकड़े होने के बाद प्रथम स्थान पे कौन सा है। फिलहाल आपका यही माना जाएगा, क्योंकि नवीनतम आंकड़ा आपके पास नहीं है, तो आप किसको फर्स्ट मानोगे? क्यों जो अंतिम जो नवीनतम रिपोर्ट थी उसको फर्स्ट मानना, तो बाड़मेर आपका बिल्कुल सही है। नो डाउट 20वीं जो पशु गणना है वो आपको अच्छे से रटनी है। दूसरे स्थान पर आपका है जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर जो पशुधन पाया जाता है 35.90 लाख पाया जाता है। कितना? 35.90 लाख पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्य आपसे शेयर करता हूँ। तो राजस्थान में कुल बकरी जो है ना, बकरी कुल कितने मिलियन है, तो आपको याद रखना 20.84 मिलियन बकरियां राजस्थान में पाई जाती हैं। बकरियों के मामले में पूरे देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। सर्वाधिक बकरियां आपके बाड़मेर में पाई जाती है, न्यूनतम बकरी आपकी धौलपुर में पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, तो राजस्थान का पशु घनत्व कितना है ये आपको बताना है। 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, 170 प्रति वर्ग किलोमीटर, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर, 174 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर आपका राजस्थान का पशु घनत्व है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट करना, सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सर्वाधिक पशु घनत्व की मैं बात कर लूँ तो सर्वाधिक पशु घनत्व आपका दौसा का है। ठीक है, 292 है। कितना है? 292। फिर आपका राजसमंद का है, राजसमंद का भी 292। फिर आपका डूंगरपुर का है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के कौन से जिले का पशु घनत्व सर्वाधिक है? अभी अभी जैसे मैंने आपसे चर्चा करी ही थी कि सर्वाधिक पशु घनत्व आपका दौसा का कितना है, प्रति वर्ग किलोमीटर 292 है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका कौन सा है? राजसमंद है। राजसमंद का भी कितना आपका 292 है। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, तो उसके बाद तीसरे स्थान पर आपका डूंगरपुर है, 289। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने पशु पाए जाते हैं, तो 289 यानी 289। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना पशुधन पाया जाता है? तो देश के कुल पशुधन का राजस्थान में जो पशुधन पाया जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया आपका, 10.58 है। कितना है गाइस? 10.58 कर लेना इसको। ठीक है, 10.68 नहीं, 10.58 पशुधन पूरे देश का आपके भारत देश में पाया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात कर लेता हूँ आपको, तो राजस्थान में कुल कितने घोड़े पाए जाते हैं, तो 0.34 मिलियन पाए जाते हैं। ठीक है,
और देश में जो घोड़ों के मामले में राजस्थान का तीसरा स्थान है, यूपी का आपका पहला स्थान है। सर्वाधिक घोड़े राजस्थान के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना, सर्वाधिक घोड़े जो पाए जाते हैं राजस्थान में बीकानेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बीकानेर में, ठीक है। और न्यूनतम घोड़े आपके डूंगरपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, डूंगरपुर में आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। तो राजस्थान का कौन सा जिला है सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। देखो, सर्वाधिक घोड़े तो आपके बीकानेर में, सर्वाधिक ऊंट आपके जैसलमेर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि न्यूनतम ऊँटों की मैं बात कर लूँ तो प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। और राजस्थान में कुल कितने ऊँट पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना 2.13 मिलियन ऊँट पाए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। यानी 2,13,000 ऊँट राजस्थान में पाए जाते। ऊँटों के मामले में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ठीक है। और राजस्थान में भी जैसलमेर का प्रथम स्थान है। और न्यूनतम ऊँट जो पाए जाते हैं आपके प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में आपके पाए जाते हैं। और मैं बात कर लूँ, देखो 19वीं और 20वीं पशु गणना के अंदर ऊँटों की संख्या में सबसे ज़्यादा कमी हुई, कितनी, 34.69% की कमी आई, ठीक है। अगर सवाल ये पूछ लिया जावे कि 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना के मुकाबले में ऊँटों की संख्या में कुल कितनी कमी आई, तो आपको याद रखना 34.69% आपकी कमी आई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवीनतम पशु रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि हुई, यानी कौन से नस्ल के अंदर सर्वाधिक वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। गाय, भैंस, मुर्गी और घोड़ा। तो देखो, इसके जो मैं आपको बता देता हूँ, जो मुर्गा मुर्गी है ना, इनमें सबसे ज़्यादा आपकी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई, तो आपको बिल्कुल याद रखना 82.23% की वृद्धि हुई है 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना के तुलना के। कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो 82.23% की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा मुर्गियों के अंदर वृद्धि हुई है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो गायों के अंदर जो वृद्धि हुई है वो 4.41% की वृद्धि हुई। कितनी, 4.41% गायों में वृद्धि हुई है। जबकि मैं भैंसों की बात कर लूँ तो 5.53% भैंसों के अंदर आपकी वृद्धि हुई है, 5.53, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जबकि घोड़ों में वृद्धि नहीं हुई, घोड़ों में कमी हुई है। घोड़ों में कितनी कमी हुई, तो आपको याद रखना 10.85% की घोड़ों के अंदर आपकी कमी हुई है। 19वीं पशु गणना से 20वीं पशु गणना के आंकड़े की तुलना करके मैंने आपको बताया है। सॉरी गाइस, आगे बढ़ते हैं। गौवंश के मामले में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। कि भाई गायों के मामले में पूरे देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ। गायों के मामले में जो राजस्थान का स्थान है ना, वो 6ठा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बकरी के मामले में पूरे देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। गायों के मामले में 6ठा स्थान है, ठीक है। भैंस के मामले में दूसरा स्थान है। भेड़ के मामले में आपका 4था स्थान है, ठीक है। ऊँट के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान पे, गधे के मामले में भी प्रथम स्थान पे, जबकि घोड़ों के मामले में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान आपका है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन कहाँ पाया जाता है, तो जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में। प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 83 पशु ही आपके पाए जाते हैं। दूसरा नंबर आता है आपका बीकानेर का। बीकानेर के अंदर जो पाया जाता है 102 प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने पशु पाए जाते हैं, 102। और तीसरे नंबर पर आपका आता है चूरू। प्रति वर्ग किलोमीटर में 110 आपके पशुधन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। कौन से जिले में राजस्थान का न्यूनतम पशुधन पाया जाता है। जस्ट मैंने अभी बात आपके सामने करी है कि कहाँ पाया जाता है। सबसे न्यूनतम पशुधन राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, तो सबसे न्यूनतम पशुधन जो पाया जाता है आपके धौलपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सबसे कम पशुधन जो पाया जाता है आपका धौलपुर में पाया जाता है। कितना, 5.29 लाख पशुधन ही केवल आपका धौलपुर में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और फैक्ट मैं आपको उपलब्ध करवाना चाहूँगा। देखो, रानीखेत जो रोग होता है आपका मुर्गियों के अंदर होता है। कहाँ होता है, मुर्गियों के अंदर होता है। और देखो, राजस्थान के जो अंडे की टोकरी कहा जाता है वो अजमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अजमेर को राजस्थान की अंडे की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जो अंडों का उत्पादन होता है वो अजमेर में होता है। देखो, संकर नस्ल की जो मुर्गियाँ यानी विदेशी नस्ल की जो सर्वाधिक मुर्गियाँ पाई जाती है वो अजमेर के अंदर पाई जाती है। जबकि सर्वाधिक देसी नस्ल की मुर्गियों की मैं बात कर लूँ तो कौन से ज़िले में पाई जाती है,
आपके बांसवाड़ा ज़िले में पाई जाती है। कौन से ज़िले में पाई जाती है? बांसवाड़ा ज़िले के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं बात कर लूँ तो उन्नत नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियाँ आपके अजमेर के बाद फिर उदयपुर के बाद आपके भीलवाड़ा, फिर आपके जयपुर के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की जो कि आपको याद रखना है। देखो उरमूल डेयरी आपके बीकानेर ज़िले में पड़ती है, बिल्कुल आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और गोवर्धन फार्म बस्सी ये आपके जयपुर में पड़ता है। यहाँ सीमन बैंक है जो कि हिमानीकृत वीर्य बनाने का राज्य का एकमात्र केंद्र है, ठीक है। इसके अलावा पशुधन अनुसंधान केंद्र आपका वल्लभ नगर उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वल्लभ नगर उदयपुर में, ठीक है। और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र आपका सूरतगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? सूरतगढ़ में, बिल्कुल आपको याद रखना। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र आपका जोहड़बीड़ बीकानेर में पड़ता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में हुई थी। कब? 1984 में, आपको याद रखना। इसके अलावा बकरी प्रजनन फॉर्म की मैं बात कर लूँ तो रामसर अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रामसर अजमेर में। जबकि सूकर प्रजनन फॉर्म आपका अलवर में है। कहाँ है? अलवर के अंदर है, ठीक है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड आपका जोधपुर में है, जबकि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान आपका अविकानगर मालपुरा टोक के अंदर है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तो इसी तरह की बेहतरीन कंटेंट की क्लास मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।